हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि ठंड में बकरियों को निमोनिया, सांस लेने में तकलीफ और ये जो जानलेवा बीमारी है उसका इलाज आपको सिर्फ टेबलेट से कर सकते हैं। बहुत इस तरह के जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनके इस तरह कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ठंड में बकरियों की इस तरह की हालत हो गई है कि बकरियां मुंह फाड़ करके सांस ले रही हैं, नाक से डिस्चार्ज आ रहा है, दिक्कतें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, निमोनिया की शिकायत हो गई है, सांस लेते हैं तब घर घर की आवाज़ आ रही है, साथ में कई जो छोटे बकरियां हैं उनकी मौत भी हो चुकी है। तो इसके लिए हम क्या करें? तो आज की वीडियो में बिना इंजेक्शन के सहायता से भी आप जो दूर दराज हैं या जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इंजेक्शन नहीं लगवा सकते हैं, उनके पास वेटरनरियन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो आप ये टेबलेट यदि आप सर्दियों में अपने पास यदि रखेंगे तो कई तरह की बीमारियों का समाधान आप कर सकते हैं। इसीलिए तो आपके लिए जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, बकरियों के लिए ये चैनल खोला गया है। जितने जो नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। जो भी दवा बताई जाती है वह आपकी बकरियों में 100% तक काम करती है। लेकिन जिस तरह के सिम्टम्स यदि आपकी बकरियों में देखने को मिलते हैं, उसी सिम्टम्स के आधार पर इन दवाओं का उपयोग करते हैं, या जितनी डोज में बताता हूं उसी डोज के अनुरूप यदि आप उनका उपयोग करते हैं तभी आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। देखो, बकरियों को सर्दियों के अंदर सबसे ज़्यादातर दिक्कत मिलती है। बकरियां जो चारागाह में कहीं पर बहुत बाहर यदि बकरियों को रखते हैं तो वहाँ पर बकरियों को ठंड लग जाती है। यदि बकरियों को ठंड लग गई या उनसे यदि बचाव करना चाहते हैं या कोई दिक्कत हो गई तो उसका क्या रामबाण इलाज है, वह भी चैनल पर वीडियो बनी है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। वहाँ पर भी बताया गया है कि ठंड के अंदर क्या दिक्कत हो जाती है। लेकिन ठंड की वजह से निमोनिया की शिकायत हो जाए, सांस लेने में तकलीफ हो जाए, साथ में जुखाम, टेम्परेचर भी बढ़ जाए, उसमें भी ये काम करेगा। जो ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, यदि जुखाम हो गई, बुखार हो गई, निमोनिया हो गया, सांस लेने में तकलीफ हो गई या अदर कोई दिक्कत, बैक्टीरियल या वायरल डिजीज यदि आपके जो भेड़ बकरियों में देखने को मिल गई, वहाँ पर भी आप जो इन टेबलेटों का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। इसी के साथ यदि आपकी भेड़ बकरियों में जैसे नाक से डिस्चार्ज आ रहा है, मटमेला आ रहा है, अदर कोई दिक्कत है, उसमें भी उपयोग कर सकते हैं। साथ साथ में जिस प्रकार से PPR है, अदर जो डिजीज़ है, उनमें भी आप ये टेबलेट हैं, उन बीमारियों में भी आपको ये टेबलेट काम कर सकती हैं। अदर यदि कोई बैक्टीरियल डिजीज यानी लगभग तरह की जो बैक्टीरिया बीमारी होती है, उन सभी में आपकी भेड़ बकरियों में जो मैं टेबलेट बता रहा हूँ वह सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भेड़ बकरियों में देती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो मैं आपको टेबलेट बता रहा हूँ वह टेबलेट आपको उपयोग करनी है जब भी इस तरह की दिक्कत है। लेकिन एक सावधानी बता रहा हूँ कि जब भी बकरियों में निमोनिया की शिकायत होती है तो उन बकरियों को आपको थोड़ा खुले में रखें, खुले में यानी सांस लेने में तकलीफ ना हो, गर्म जगह पर रखें, ज़्यादा ठंडी जगह पर न रखें, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। साथ साथ में आपके घर के अंदर जिस प्रकार से विक्स या बाम होती है वह आप पानी को गर्म कर लें, यानी पानी को गर्म कर लें, उसमें विक्स बाम डाल लें, उससे जो भाप निकलती है वो अपनी भेड़ बकरियों के मुँह के पास लेके जाएं ताकि भेड़ बकरियों की जो सांस नली में सूजन आ गई है वह सूजन कम हो जाए। ये तो आपको घरेलू नुस्खे के तौर पर आपको कर सकते हैं, भाप दे सकते हैं विक्स या बाम का, कोई नुकसान आपकी भेड़ बकरियों में नहीं करती है। उसके बाद में जो आपको ये टेबलेट बता रहा हूँ, जिस तरह से टेबलेट आती है नियोस्टा जो कि वेलकोन की आती है, जिसके अंदर साल्ट आता है, क्लोरफेनेरमाइन मिलेट है, साथ में इसके अंदर विटामिन B1 एंड B6 भी आता है, कैल्शियम ब्रोमाइड भी आता है। तो ये क्या काम करती है, किसी भी तरह का एलर्जिक दिक्कतें जो पशुओं में देखने को मिलती हैं, भेड़ बकरियों में भी देखने को मिलती है, तो उसी के आधार पर आप इस टेबलेट का उपयोग अपने इस साल्ट की, जो मैंने आपको ये साल्ट बताया, इस साल्ट की टेबलेट उनसे कोई सी भी ब्रांड की हो साल्ट आप लिख सकते हैं, या आपको ये मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। इसका उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करवाना चाहिए। जो इस तरह की ये टेबलेट आती है, यानी 4-4 बोलस आपको जिस तरह से एक स्ट्रिप के अंदर आती है, लेकिन यदि आप अपनी भेड़ बकरियों में करवा रहे हैं तो उन हाफ टेबलेट यानी हाफ टेबलेट सुबह देनी है, हाफ टेबलेट आपको शाम को। कौन सी भेड़ बकरियों को जो अडल्ट हैं 30-40 kg से ज़्यादा बॉडी वेट है, उनको ही आपको हाफ उपयोग करनी है। यदि उनसे छोटे हैं तो एक टेबलेट का जो ये बोलस है, बड़ी है तो बोलस है, इस बोलस का 3 हिस्सा कर लेना है। यानी भेड़ बकरियों के बच्चे छोटे हैं तो उनमें आपको 4 टुकड़े कर लेने, इस बोलस के 4 टुकड़े। जैसे 1 से 2 महीने का बच्चा है तो 4 टुकड़े कर ले, एक टुकड़ा आप सुबह दे दिया, एक टुकड़ा आपको शाम को दे दिया, किसमें पानी में घोल करके आप उसे पिला सकते हैं। सबसे ज़्यादा सेफ रहती है। लगातार 3 दिन आपको इस जो टेबलेट जो मैं दिन बता रहा हूँ, इन सभी टेबलेट का उपयोग आपको 3 दिन उपयोग करना है।
ये टेबलेट क्या करती है कि बकरियों को एनर्जी भी कोई भी डाउन नहीं होने देती, विटामिन्स है, साथ में बकरियों की भूख भी जब बढ़ाती है और अदर कोई दिक्कत बकरियों में देखने को न मिले, कमजोरी में न जाए, स्ट्रेस में न जाए, उनसे भी ये रोकती है। तो आपको ये टेबलेट है इसका उपयोग ज़रूर करना है। इसके साथ आपको इस तरह की टेबलेट का उपयोग करना है जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करे, टेम्परेचर को तोड़े, यानी टेम्परेचर को बढ़ावा है, साथ में कोई दिक्कत हो गई है तो उसमें आपको जिस प्रकार से एनपीसी बोलस आती है जिसके अंदर साल्ट आता है निमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल एंड क्लोरोजोक्साजोन बोलस आती है, जो इस तरह की आती है, यानी एनपीसी बोलस जिसके अंदर साल्ट आता है। ये इस साल्ट की बोलस यदि आपको कहीं पर मिलती है तो उसका ले सकते हैं, या अदर कोई ब्रांड की मिलती है तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि सभी स्टेट में मिले, लेकिन आपको इस साल्ट की बोलस आप प्रयोग कर सकते हैं जो इस तरह की ये बोलस आती है। बहुत अच्छा रिजल्ट जो आपकी बकरियों में ठंड के अंदर या दिक्कतें जो देखने को मिलती हैं उसमें देखने को मिलती हैं। इसकी डोज भी वही है जिस प्रकार से मैंने आपको उस बोलस की बताई। बड़ी बकरियां हैं उनको हाफ बोलस सुबह, हाफ बोलस शाम को। उससे छोटे हैं तो आपको एक टेबलेट का तीसरा हिस्सा कर लेता है, और भेड़ बकरी के बच्चे हैं तो इस एक बोलस का 4 हिस्सा यानी 4 भागों में डिवाइडेड कर लेना है। एक टुकड़ा आपको सुबह, एक टुकड़ा आपको शाम को। जितनी जो मैं बोलस बता रहा हूँ वह सब आपको नॉर्मल पानी में, यानी नॉर्मल गुनगुना सा पानी, नॉर्मल पानी, ठंडा नहीं होना चाहिए, उसके साथ घोल करके अपनी भेड़ बकरियों को पिलानी है। और ये बोलस हैं जो इनको आप एक साथ कूट करके आप दे सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया, ये टेम्परेचर को भी तोड़ती है, निमोनिया के अंदर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, सांस लेने में तकलीफ। अब देखो इनके साथ साथ आपको एक एंटीबायोटिक बोलस का भी उपयोग करना होता है जो कि आपके भेड़ बकरियों के लिए सेफ बोलस हो, जो मैंने कई वीडियो में आपको बताता भी हूँ। लेकिन इस बोलस के बारे में यदि आप प्रयोग करेंगे तो एंटीबायोटिक बोलस भी बहुत ज़रूरी है। इस तरह की दिक्कत है तो एंटीबायोटिक में जिस प्रकार से विरबेक की है जो आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, जिस प्रकार से एमोक्सिलम जिसके अंदर साल्ट आता है, एमोक्सिसिलिन, ये बहुत से रोगों के अंदर काम करती है, कई तरह के, यानी क्या बताऊँ कितने रोगों के अंदर काम करती है। लेकिन आप इस एंटीबायोटिक बोलस का भी साथ में यदि उपयोग कराते हैं तो बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। जिस तरह से एक स्ट्रिप के अंदर 6 बोलस आती हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि ये लेकिन ये बोलस भी आप अपनी भेड़ बकरियों में जो मैंने बताया कि जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है तो आपको हाफ बोलस प्रयोग करनी है, कर सकते हैं, और जिनका बॉडी वेट कम होता है तो तीसरा टुकड़ा यानी 30 केजी तक है तो 3 टुकड़े कर लेने हैं, और जिसे और भी छोटे हैं तो इसका 4 भागों में डिवाइडेड कर लेना है, और भेड़ बकरी के बच्चे हैं तो उनको 5 भागों में डिवाइडेड करना है, यानी इसका 5 टुकड़े कर लेने, एक टुकड़ा सुबह, एक टुकड़ा शाम। भेड़ बकरी के बच्चे थोड़े बड़े हैं तो 4 टुकड़े कर लेने हैं, यानी 4 टुकड़े, 4 एक टेबलेट के। और भेड़ बकरी के जिस प्रकार से अडल्ट भेड़ बकरियां हैं जिनका वजन 30, 40, 50, 60 केजी तक है तो वहाँ पर आपको हाफ बोलस यानी आधा टुकड़ा करना है, आधा टुकड़ा सुबह, आधा टुकड़ा शाम दे सकते हैं। ये सभी तरह की भेड़ बकरियां उन सभी के लिए सेफ होती है। जिस तरह से प्रेग्नेंट एंड नॉन है सभी तरह की भेड़ बकरियों में आप इस तरह की टेबलेट, और ये सभी की सभी तरह टेबलेट आप एक साथ कूट करके एक साथ पानी में पिला करके दे सकते हैं सुबह और शाम लगातार 3 दिन। मैं कह रहा हूँ कि किसी भी तरह की दिक्कत है भेड़ बकरियों में, जो मैंने डिजीज़ बताई है मैंने सभी में आपकी बकरियों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। तो जितनी भी जो भेड़ पालक है अपने पास रखें। तो ये वीडियो इसी तरह से आपको नॉलेज भरी वीडियो मिलती है, तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक बकरी वालों के साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज ऐसे मिलती रहेंगे, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।